हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। और आज हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। क्लास 10th का चैप्टर है जो 8। तो उसमें त्रिकोणमिति की जो एक्सरसाइज है चैप्टर की 8.2 वो बताएंगे। ठीक है, तो उसको बताने से पहले सब ये जो त्रिकोणमिति वाली जो टेबल है एंगल वाली वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए ये थीटा जो एंगल होता है हमारा किस किस पे होता है, 0, 30, 45, 60 और 90। ये आप लोगों के सिलेबस में है। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे रेशियो होते हैं त्रिकोणमिति वाले। ठीक, तो साइन थीटा मतलब साइन की 0 पे वैल्यू लिखनी है, इसमें 30 की लिखनी है, इसमें साइन 45, इसमें साइन 60 और इसमें साइन 90। मेन हमारी यही है कि पहले साइन वाली याद कर लेंगे, फिर उसके बाद ये सब हम निकाल लेंगे। ठीक, देखिए जैसे साइन 0 है तो साइन 0 पे जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू जो 0 पे होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। और 30 पे होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2 और 60 पे होती है √3/2 और 90 पर होती है 1। तो केवल सिंपल सी ये आपको जो 5 वैल्यू है साइन की वो याद कर लेनी है, फिर ये पूरी टेबल ये अपने आप निकल आएगी। ठीक, तो अब कॉस लिखनी है तो साइन की जो उल्टी वैल्यू होंगी वो कॉस में आ जाएंगी। कैसे, देखिए इधर 1 लिखा है तो आप यहाँ लिख दीजिए, फिर सेकंड नंबर सेकंड लास्ट ये है तो यहाँ ये हो जाएगा √3/2, ये अपनी जगह रहेगा, ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। मतलब अगर से आपको साइन की पता है तो जब कॉस की लिखेंगे तो उसकी जस्ट उल्टी लिख देंगे इसमें। ठीक है, टेन, देखिए कुछ फॉर्मूले हैं। टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला यूज करके हम टेन की निकाल लेंगे, मतलब साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ 0 यहाँ 1, तो 0 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जब इनको आपस में भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1/√3 बचेगा। इनको आपस में डिवाइड करेंगे ये पूरा ही कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। इनको ये भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 बचेगा। और 1 को 0 से, हाँ एक चीज समझिए, जब 1 को 0 से विभाजित करते हैं तो यहां पर हमारा ये अनंत आता है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको अनंत बोल सकते हैं, अपरिभाषित बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम अनंत का चिन्ह बना देते हैं अपरिभाषित का। ठीक, अब ये कॉसेक, तो ये हमारा जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा। मतलब जो कॉसेक थीटा की वैल्यू होंगी वो साइन थीटा की व्युत्क्रम होंगी जस्ट। ठीक है, तो देखिए जैसे 1 है तो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, जैसे सॉरी 0 है, 0 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/0 और 1/0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अभी मैंने बताया यहाँ पे। ठीक, फिर ये देखिए 1/2 है, इसको पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, बटे में लिखते हैं नहीं। ठीक, ऐसे √2/1 है तो ये भी हमारा √2 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ये 1 को तो 1/1, मतलब 1 का व्युत्क्रम जो है वो 1 ही होता है। सेक, जो हमारा ये सेक थीटा होता है ये कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा का होता है। तो 1 है, 1 का व्युत्क्रम क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, और √3/2 का 2/√3 हो गया। ठीक, ये हमारा √2 हो गया, ये वाला 2/1 मतलब 2 हो गया और 1/0 मतलब अनंत हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने साइन की जो उल्टी वैल्यू इसमें कॉस में लिख दी थी, वैसे ही जो कॉसेक है तो कॉसेक की उल्टी वैल्यू हम सेक में भी लिख सकते हैं। देखिए ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, मतलब कॉसेक सेक जो साइन और कॉस में रिलेशन होता है वही हमारा कॉसेक और सेक में होता है। अब आ जाइए कॉट, जो कॉट थीटा होता है
वो टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो टेन की वैल्यू को रेसिप्रोकल में लगा करके यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए टेन जीरो, तो जीरो का क्या हो गया अपरिभाषित, जीरो का अगर व्युत्क्रम निकालेंगे तो एक बटे जीरो, एक बटे जीरो मतलब अपरिभाषित, एक बटे रूट तीन का रूट तीन बटे एक होगा। ठीक है, एक का एक ही रहेगा, एक बटे एक। ठीक, और ये रूट तीन है, इसको लिख लेंगे हम एक बटे अंडर रूट तीन। अब एक बटे अनंत, देखिए अगर एक बटे जीरो हमारा अपरिभाषित है तो एक बटे अपरिभाषित क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे जीरो। तो इस तरीके से ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है त्रिकोणमिति वाली, सबसे पहले आपको ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। ठीक, जब तक ये हम याद नहीं करेंगे तब तक इसके क्वेश्चन याद हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर नहीं याद कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, जब क्वेश्चन पे बार बार लगाएंगे तो वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक, और नहीं तो आप एग्जाम वगैरह में क्या कर सकते हैं, इसको कहीं साइड में रफ वर्क, एज आ रफ वर्क इसको बना लेंगे, फिर जो भी क्वेश्चन लगाना होगा उसके वैल्यू देख करके हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज 8.1 है इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक, तो हमारा पहला जो पार्ट है वो है साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। ये देखिए साइन 60 कॉस 30 और प्लस कॉस 60 साइन 30। ठीक, साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 कॉस 60। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। चलिए एक ही बात है, इधर उधर लिखा है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। क्या दिया है, साइन 30 दिया है, कॉस 60। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, इनकी वैल्यू हम कहां से रख देंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रख देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए साइन 60, तो साइन और थीटा जाइए 60 पे, ये है, तो ये वैल्यू कितनी इसकी है, अंडर रूट 3/2। ठीक है, फिर है कॉस 30, अब इनके बीच में कोई चिन्ह तो लगा नहीं है साइन, तो उसकी जगह क्या लगा लेंगे हम, मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, गुणा का। ठीक है, कॉस 30, तो कॉस 30 का जो मान होता है वो भी कितना होता है, वो भी हमारा अंडर रूट 3/2 होता है। ठीक, फिर आ जाए साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। और कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या है, वो भी 1/2 है। ठीक, अब क्या करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों को प्लस कर लेंगे। तो अंडर रूट 3 गुणा कितनी होगी, अंडर रूट 9, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, एक एकन 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा। ठीक, अंडर रूट 9 को हम कर सकते हैं 3/4, क्योंकि 9 जो होता है हमारा वो 3 का वर्ग होता है। तो अब यहाँ क्या लिखा है, 1/4। ये देखिए हर बराबर है, तो इनको ऐसे लिख लेंगे, 3 और 1 कितना हुआ, 4। तो 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। ठीक, ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इस तरीके से आंसर आ गया इसका 1। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है वो 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो इसको भी सेम ऐसे करेंगे, तो क्या करेंगे, पहले तो वैल्यू लिखेंगे, तो 2 तो ऐसे लिखा रहेगा। tan 45, देखिए tan 45 की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, और इसके ऊपर यहाँ पर वर्ग भी लगा हुआ तो वर्ग भी लगा देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ही cos 30, तो हमारा जो cos 30 है इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2। ठीक है, इसका ही वर्ग चढ़ा देंगे। और ये साइन 60 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2, इसका ही वर्ग चढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये 2, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक, इनका यहाँ पर करेंगे स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा यहाँ भी,
और नीचे 2 लिखा है, इसका स्क्वायर कितना होगा 4। यहाँ भी 3 √3 का 3 होगा, 2 का 4 होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये प्लस का 3/4 है और ये माइनस का 3/4 है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कितना आंसर बचा हमारा 2 एकम 2। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट। तो वैल्यू हमें ये पहले टेबल लगा मतलब लिख लेनी है, कहीं बना लेनी है, और नहीं तो जब बार बार क्वेश्चन में जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये मतलब अपने आप वैल्यू धीरे धीरे याद हो जाएंगी। ठीक, तो अब इसका हम तीसरा वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, तो इसका तीसरा पार्ट क्या है, देखिए cos 45 ऊपर लिखा हुआ है और sec 30 प्लस cos 31 ये नीचे लिखा हुआ है हमारा। ठीक, तो क्या करेंगे, यहां से वैल्यू रखेंगे cos 45, तो cos 45 कितना होता है 1/√2। ठीक, नीचे sec 30, देखिए sec 30 कितना हमारा 2/√30 और cosec 30, cosec 30 वैल्यू क्या है ये 2 है। ठीक है, सबसे छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी बड़ी है। तो क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब ऊपर तो ऐसे लिखा रहने देंगे 1/√2। नीचे जो ये 2 वैल्यू हैं √3 और 1, इनका लासा निकाल लेंगे, वो आ जाएगा हमारा √3। अब इससे इसको जब भाग करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो 1 बचेगा। अब 1 की गुणा जब 2 से करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 1 से जब √3 को भाग करेंगे तो अंडर हमारा 3 आएगा। ठीक है, और इसकी गुणा फिर हम 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये √3 सबसे नीचे वाला है, ये सबसे ऊपर जाएगा, मतलब जो 1 लिखा हुआ है 1 के साथ गुणा हो जाएगा √3, और ये √2 लिखा है ये आएगा हमारा नीचे किसके साथ में 2 + 2 √3 के साथ में। ठीक है, तो इसकी गुणा करेंगे, यहाँ पे √3 आ जाएगा। ठीक, नीचे इसके अंदर गुणा कर देंगे तो √2 की 2 से करेंगे तो 2√2 हो गया। ठीक, अब इसकी जब यहाँ करेंगे तो ये वाला 2 तो ऐसे लिखा रहेगा, अंडर के अंदर अंदर गुणा होगी इसमें, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा ये √6। ठीक, यहाँ तक पॉसिबल था, हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसका करेंगे परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण क्या कहते हैं कि जो नीचे लिखा होता है उसके कंजुगेट से मतलब अपोजिट से उसमें अंश बाहर में गुणा करेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, अंश बाहर में क्या लिखा हुआ है 2√2 प्लस लिखा 2√6, तो यहां लगाएंगे माइनस। ठीक है, गुणा करने पर मतलब चिन्ह बदल देंगे फिर उससे गुणा कर देंगे। तो यहां लिख लेते हैं, देखिए जैसे हमारा ये लिखा है √3/2 √2 प्लस 2√6। अब इसमें गुणा करेंगे हम 2√2 माइनस 2√6 से ऊपर, 2√2 माइनस 2√6 से नीचे, मतलब सेम से गुणा करते हैं, जितने से ऊपर करते हैं उतने से ही नीचे करते हैं। तो ऊपर जब गुणा करेंगे इनकी, देखिए √3 की यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस जब इसकी यहाँ करेंगे तो 2 तो ऐसे लिखा रहेगा, 3 और 6 की करेंगे तो 18 आ जाएगा हमारा। ठीक, और नीचे देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b वाला, जैसे ये वैल्यू दोनों प्लस में लिखी हुई है, ये दोनों वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। ठीक, तो ऊपर 2√6 माइनस 2 देखिए 18 है, 18 को ऐसे लिख लेते हैं 9 × 2, क्योंकि जो भी अंडर के अंदर होगा उसके जितना भी पॉसिबल हो जाएगा उसके जोड़े बनाकर हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक, नीचे इनका वर्ग खोलिए, देखो 2 का वर्ग कितना होगा 4 और √2 का वर्ग कितना होगा 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 का वर्ग कितना होगा 4 और √6 का वर्ग कितना होगा 6, इस तरीके से गुणा लिख लेंगे। ऊपर से क्या करेंगे, पहली बात तो 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारा √6 माइनस ये तो 2 कॉमन चला गया यहाँ पे। ठीक है, जो ये 9 लिखा है 9 का 3 बाहर आ जाएगा और √2 ऐसे लिखा रहेगा। देखिए समझिए,
जैसे हमने 2 कॉमन ले लिया, वो तो बाहर निकल आया, ठीक। तो यहाँ बचा √6, यहाँ का भी 2 ये बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 9 गुणे 2, तो 9 3 का वर्ग होता है, इसलिए 3 बाहर आ गया, ठीक। और 2 उसके अंदर है, ये फर्क। नीचे 4 दूनी 8 हो गया और 4 छंग 24 हो गया, तो 2 √6 माइनस 3 √2 नीचे। अब 8 में से 24 माइनस करेंगे, मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 16, लेकिन बचे कैसा माइनस का, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब देखिए एक काम करेंगे, ये जो माइनस है वो नीचे से ऊपर भेज देते हैं, ठीक। और जैसे ही माइनस नीचे से ऊपर भेजेंगे तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का होगा माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा। जैसे हमारा √6 प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, अब 3 √2 माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लें, 3 √2 देखिए प्लस का लिख लिया, और 6 का ऐसा लिख लिया √ माइनस का, और नीचे क्या बचा 8। अब इसके हर का परिमेयीकरण भी हो गया, ये देखिए नीचे क्या आ गया हमारा, ये एक परिमेय संख्या आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसके आगे अब सॉल्व हो नहीं सकता है, ठीक। थोड़ा बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन ही है। अब चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट लगाते हैं। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या हमारा, sin 30 tan 45 प्लस का और माइनस cosec 60, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से वैल्यू रखेंगे। देखिए sin 30, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 क्या होती है 1, cosec 60, तो हमारा cosec ये है, तो cosec 60 कितने रखिए 2/√3। नीचे sec 30, तो हमारा जो sec 30 है वो कितना है 2/√3। cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस cot 45, cot 45 क्या होता है हमारा 1। अब देखिए दोनों में ही ऊपर नीचे संख्या है, 3 वैल्यू है, ठीक, परिमेय संख्या है, तो इनको क्या करेंगे हम, यह परिमेय भी है, तो इसके नीचे 1 लिख लेंगे, इसके नीचे 1 लिख लेंगे। अब देखिए 3 संख्या हो गई ऊपर, 3 संख्या नीचे, तो दोनों को हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। देखिए 2 1 √3, तो इसका एलसीएम कितना होगा 2√3, ठीक है। तो जब 2 से इसको भाग करेंगे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, और √3 गुणा 1 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर √3, ठीक है। 1 से जब इसको भाग करेंगे तो यही आ जाएगा 2√3, और 2√3 के 1 से गुणा करेंगे फिर हमारा 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब √3 से इसको भाग करेंगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, जैसे जैसे फ्रैक्शन को भिन्न को सॉल्व करते हैं, ठीक। ऐसे ही हम क्या करेंगे नीचे हर में भी यही करेंगे, तो हर का भी जो एलसीएम है वो सेम आएगा, कितना आएगा 2√3। इससे ये कट गया 2 बचा, और 2 दूनी 4 हो गया, इससे इसको भाग किया 2 कट गया √3, तो यहाँ लिख दिया हमने √3, 1 से भाग दिया तो सेम ही आ जाएगा 2√3। तो इन दोनों का हर आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर क्या बचेगा देखिए 2√3 और प्लस 1√3, तो कितना हो गया 3√3 और माइनस 4। नीचे 3√3 ये हो गया और प्लस 4 हो गया, 3√3 प्लस 4। अब देखिए फिर वही कंडीशन बन गई नीचे। अब फिर इसका करेंगे, इसके हर का हम परिमेयीकरण करेंगे, ठीक है। तो क्या सेम वही चीज लिखेंगे, अंश व हर में 3√3 माइनस 4 से गुणा करने पर, मतलब इसके हर का चिन्ह बदल के उसके अपोजिट से, ठीक। तो देखिए क्या लिखेंगे 3√3 माइनस 4 ऊपर, 3√3 प्लस 4 नीचे, और गुणा करेंगे 3√3 माइनस 4 से ऊपर, 3√3 माइनस 4 से नीचे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए सेम है, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। जब इनके आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। और नीचे हमारा सूत्र बन जाएगा a + b a - b का, तो वो हो जाएगा a² माइनस b², ठीक। बिल्कुल सेम वैसे कर रहे हैं। अब क्या करेंगे ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है।
तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस लगा इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, ठीक। 2ab, नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, जो स्क्वायर लेंगे उस हिसाब से बोल दिए। यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब इनकी गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 दूनी 24, लेकिन अंडर रूट 3 से गुणा नहीं करेंगे, उसको ऐसे लिखा देंगे, ठीक। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 अंडर रूट 3। नीचे हमारा क्या होगा देखिए, 9 3 27 माइनस 16, जो है उसको ऐसे लिखा देंगे, ठीक। अब देखिए ऊपर क्या हुआ, 9 3 27 प्लस 16 माइनस 24 अंडर रूट 3। नीचे 27 में से 16 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, ये नीचे बच जाएगा 11। अब ऊपर क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 7 6 13 हो जाएगा हमारा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। अब माइनस का 24 अंडर रूट 3 और नीचे 11, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। क्योंकि नीचे तो कुछ बचा नहीं, अंडर रूट वगैरह में संख्या सिंपल संख्या आ गई है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये फोर्थ वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए इसका फिफ्थ वाला पार्ट, ठीक है। तो फिफ्थ वाले पार्ट में भी ऐसे वैल्यू रखेंगे। तो ये देखिए क्या है हमारा 5 cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। वर्ग चढ़ा हुआ तो यहाँ पर वर्ग भी चढ़ा देंगे, ठीक। 4 sec 30, अब देखिए sec 30 कितना 2/√3, तो यहाँ का लिख लेंगे 2/√3, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। माइनस 10 45, ये 1 होता है। नीचे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये सब वैल्यू हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो पहले तो वर्ग खोलेंगे 5, देखिए 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 2/3 का वर्ग खोलेंगे तो 4/3, 2 का 4 आ जाएगा, अंडर रूट 3 का 3 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही 1 का 1 हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। ऊपर देखिए क्या होगा, 5 एकम 5, इनकी गुणा कर लेते हैं, नीचे 4, ये 4 चौक 16, नीचे 3, यहाँ 1, तो 1/1 भी लिख सकते हैं इनको, ठीक है। नीचे इनके तो हर बराबर है, तो 3 में 1 कितना हुआ 4/4 ले सकते हैं। जब हर बराबर होते हैं तो एलसीएम लेने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, सीधे अंश को जोड़ देते हैं और हर नीचे वाला ऐसे ही लिखा रहता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। अब इससे को मतलब भी नहीं रहेगा नीचे वाले से, ठीक है। तो ऊपर का ही एलसीएम निकाल लेंगे, 4 3 1 का कितना हो जाएगा 12, तो 4 3 12 3 आया, 3 गुणा किससे करेंगे 5 से, 3 चौक 12 4 आया, 4 गुणा किससे करेंगे 16 से, 1 से 12 को भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 12 गुणा x कर देंगे तो 12 आ जाएगा, और उसके नीचे 1 लिखा है। तो हर में 1 का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। वो लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा हमारा 5 3 15, ये हो जाएगा 16 चौक 64, ये हो जाएगा माइनस का 12, और नीचे हो जाएगा 12, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए, 15 में से अगर 12 घटा दें क्या बचा, 15 में से 12 घटा दें 3 बचा, अब 3 में 64 देंगे जोड़, और नीचे क्या बचा 12, तो 64 और 3 कितना हुआ 67, नीचे 12, मतलब 67/12। ये हमारा इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो इसके 5 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के, ये 5 हो गए, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक। तो सेकंड वाले क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनना है हमें। तो सही विकल्प कैसे चुन पाएंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू निकलेगी उसके हिसाब से हम सही विकल्प को चुन लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 मतलब 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो tan 30 वैल्यू लगानी है, ठीक है। और tan 30 वैल्यू क्या हमारी 1/√3 मतलब 1/√3। तो देखिए इसको ऐसा करेंगे 2, और यहाँ लिख लेंगे 1/√3, नीचे 1 प्लस 1/√3, स्क्वायर लगा तो यहाँ पे चढ़ा देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा हमारा 2/√3, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो
ये है हमारा 2/√3। नीचे क्या हुआ देखिए, 3 एकम 3 और 1 4, तो इसको क्या लिख लेते हैं 4/3। अब क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला बताया था हमने, सबसे ऊपर देखिए 2/√3 लिखा है, तो ये सबसे नीचे वाला 3 जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है, और 4 ये वाला हमारा यही रहेगा, ठीक। अब इनको आपस में काट देंगे, देखिए 2 से 4 काटा तो ये 2 लिख दिया। तो ऊपर तो 3 है, देखिए जो 3 है इसको हम ऐसे लिख लें √3 और गुणा में √3, ऊपर हो गया, ठीक। नीचे 2√3। कहना मतलब है जी, एक जो सिंगल 3 लिखा था एक बार, इसको हमने अंडर रूट में इसको 2 बार तोड़ दिया, क्योंकि √3 गुणा 3 होती है, तो हम इसको तोड़ भी सकते हैं ऐसे, ठीक है। वो क्यों तोड़ा, जिससे हमारा 1 कट जाएगा ये। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो आ गया है √3/2, ठीक। अब जो √3 जो आंसर आया है, क्या इसमें विकल्प में है? अगर नहीं है तो ऐसी किसी न किसी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो sin 60 देखिए, sin 60, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ पर इसको कर सकते हैं हम sin 60 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका कौन सा वाला विकल्प सही हो गया, पहला वाला विकल्प इसका सही हो गया, ठीक। तो अब आइए सेकंड का सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड का सेकंड वाले पार्ट में क्या है, 1 - 10² 45, 1 + 10² 45 को ये विकल्प दे रखे हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे विकल्प निकल आएगा अपने आप, देखिए 1 - 10 45, तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, मतलब 1 कवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नीचे यहाँ भी 1 कवर हो जाएगा, ठीक। तो ये 1 - 1 कवर कितना हुआ 1, नीचे 1 + 1, तो 1 में से 1 गया, क्या बचा 0, और नीचे क्या आ गया 2, तो 0/2 हमारा क्या आ गया, 0/2 को सॉल्व करेगा तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो गया, इसका ये डी वाला सही हो गया, ठीक है। नीचे क्या दे रखा है, sin 2a = 2 sin है, तो यहाँ पर या तो sin 2a का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहली बात क्या है, sin 2a जो यहाँ पे लगा है, या तो ये इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं क्या करेंगे फिर हम जो विकल्प से वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे, जिससे LHS RHS दोनों बराबर आ जाएंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो sin 2a के फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो अगली एक्सरसाइज में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो विकल्प से वैल्यू है वो यहाँ रख के हम चेक कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले 0 को ही चेक करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 2 × 0, ठीक है, तो 2 sin 0, तो ये हो गया हमारा sin 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा 2, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 × 0 0, तो 0 = 0, मतलब LHS = RHS, 0 रखने पर जो LHS है RHS के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे 0 वाला ये विकल्प क्या हो गया, ये इसमें भी सही हो गया, ठीक। तो ये था हमारा तीसरा वाला पार्ट। तो ये हमारा सेकंड का फोर्थ पार्ट, ठीक। तो सेकंड का फोर्थ पार्ट में देखिए 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है, और नीचे भी 1/√3 का नीचे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर वैसे लिखा रहेगा 2/√3, नीचे क्या होगा 1 - 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, तो 2/√3। देखिए नीचे क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया 2, ये हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक। और फिर से हम वही करेंगे, 2/√3 है, 2/3 है, ये ऊपर पहुंचेगा तो हमारा 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये 3 जो लिखा है इसको पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ऐसे तोड़ देंगे, ठीक है, और नीचे √3, ये √3 कट जाएगा, तो इसका विकल्प कौन सही हो जाएगा, थर्ड वाला। और इसके विकल्प क्या क्या दे रखा है हमें, cos 60 sin 60, जो पहला विकल्प है वो है cos 60, दूसरा विकल्प है वो है sin 60, और तीसरा है tan 60 और sin 30, tan 60 और sin 30। तो यहाँ पर क्या है √3, देखिए √3 किसका मान होता है, क्या cos 60 का होता है, नहीं होता है, sin 60 का होता है, नहीं होता है, tan 60 का होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिख सकते हैं वो कर सकते हैं tan 60 लिख सकते हैं, तो इसका विकल्प कौन सी हो जाएगा,
इसका विकल्प हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन में 4 पार्ट थे वो लग गए। ठीक, तो अब आइए दोस्तों इसका हम तीसरा वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या रखा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है या 90 के बराबर है। और यहाँ एक कंडीशन ये भी दे रखी है कि a बड़ा है b से, a की वैल्यू b से ज्यादा है, तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। ठीक, इससे कोई हालांकि मतलब नहीं है, लेकिन जब निकालेंगे तो चेक कर लेंगे क्या हमारा जो a है वो b से बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहली कंडीशन देखिए ये दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, tan a प्लस बी बराबर √3। तो tan a प्लस बी बराबर √3। अब देखिए tan यहां से मैं हटाना, तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 60 की। तो यहां पर हम √3 की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं tan 60। ठीक, अब दोनों तरफ कंपेयरिंग कर लेंगे थीटा की, क्योंकि tan तो है ही, जब रेशियो सेम लगा हुआ है तो यहाँ पर इनकी थीटा की कंपेयरिंग कर लेंगे, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, a प्लस बी बराबर 60। ये हमारी पहला समीकरण हो जाएगा, पहली इक्वेशन। ठीक, इसी प्रकार इसको उठा लेंगे। ठीक है, tan a माइनस बी वो हो जाएगा 1/√3। ठीक, तो इसको भी सेम ऐसे लिखेंगे, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर, ये देखिए ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 की। तो फिर कंपेयरिंग कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर 30। ये दूसरा समीकरण बन जाएगा हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, तुम्हारा जो पहला समीकरण है वो है a प्लस बी बराबर 60 और दूसरा है a माइनस बी बराबर 30। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 30 तो 90 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर b प्लस का b माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा और a और a 2a आ जाएगा। ठीक, तो हमारा a कितना आ गया, 90 और 2 भेज दो इसके नीचे 45। मतलब a की वैल्यू क्या आ गई है, 45 आंसर आ गया है। अब जो a की वैल्यू उसको उठा के रख देंगे समीकरण 1 या 2 में कहीं में। ठीक है, तो समीकरण 1 से a की जगह पे देखिए यहाँ पे 45 लिख लेते हैं और प्लस b बराबर कितना है, 60। तो यहाँ से जो एंगल b हमारा निकलेगा वो 60 माइनस 45, तो b निकल आया 15 अंश। मतलब ए और बी की वैल्यू चाहिए थी, तो ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, ए की आ गई 45 और बी की आ गई 60। अभी हम देखिए कंडीशन बनाई थी यहाँ पे कि a प्लस बी 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 के बराबर हो गया, छोटा होगा। देखिए a प्लस बी कितना आ रहा है, 60 आ रहा है यहाँ पे। ठीक, और a बड़ा होना चाहिए बी से, देखो a की वैल्यू b से बड़ी भी आ रही है, a 45 आ रहा है, b 15 आ रहा है। ठीक, तो ये हमारी दोनों वैल्यू निकल रही है। ठीक है, चलिए इसका अब चौथा वाला क्वेश्चन। तो चौथे वाला क्वेश्चन हमारे ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो लिखे हैं ये कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, मतलब ट्रू फॉल्स हमें ये बताना है। तो पहला वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी। नहीं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि साइन की इससे भी गुणा कर दें इससे भी गुणा कर दें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाला ये गलत हो गया है। थीटा, सेकंड वाला, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती चली, यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैसे क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती चली आ रही है। देखिए 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, ये देखिए लगातार बढ़ रहा है। ठीक, 0 से लेके 1 तक की वैल्यू है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सत्य हो गया। सेकेंड वाला कैसा हो गया, ये ट्रू हो गया। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में, अब कॉस में चेक करते हैं। तो कॉस में शुरुआत हुई 1 से और लास्ट का हुआ 0 पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, वृद्धि नहीं हुई, यहाँ पे क्या हुई, धीरे धीरे वैल्यू इसकी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। देखिए क्या साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होती है, वैल्यू बराबर होती है हर जगह। देखिए यहाँ पर नहीं बराबर है, यहाँ पर भी नहीं बराबर है, केवल एक कंडीशन ऐसी है साइन 45 वाली।
ठीक है, जिसमें ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बराबर है, बनना और सब में अलग अलग है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी फॉल्स हो गया। लास्ट वाला ए बराबर 0, मतलब अगर थीटा को हम 0 ले लें तो कॉट ए अपरिभाषित है। देखिए कॉट थीटा जो होता है वो ए पर क्या है, कॉट थीटा मतलब 0, सॉरी कॉट थीटा की 0 पे वैल्यू अपरिभाषित है। ये ट्रू है, वो टेबल से ही देखने में लग रहा है। ठीक, तो ये इसके 5 पार्ट हो गए। तो इस तरीके से हमारी जो 8.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। और पूरी तरीके से जो एक्सरसाइज डिपेंड है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर। सबसे पहले आपको ये तैयार करनी होगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो आसानी से लग ही जाएंगे। ठीक है।